बीते 24 घंटों में देश के कई राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है और कई जगहों पर बादल आए और निकल गए। और ये क्रम मानसून में इस बार भी पिछले कई वर्षों से जिस तरह से मानसून के बादल बनते हैं, मंडराते हैं, घने बादल दिन भर छाए रहते हैं और बरसात नहीं होती है और उस क्षेत्र को लगातार सूखे का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां देश में तमाम जगहों पर बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों में महाबलेश्वर, मुंबई पश्चिम में और डाल्टनगंज समेत इधर जो झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन भागों में मूसलाधार वर्षा कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। आज 16 जुलाई है। 16, 17 और 18 जुलाई में देश में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। यहाँ पर ये कम दबाव का क्षेत्र है। ये जो डिप्रेशन था ये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के पास पहुँचा है और कमज़ोर होने के बाद भी ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और यहाँ से सिस्टम को एक मानसून की अक्षीय रेखा जोड़ते हुए बंगाल की खाड़ी में बन रही है। अनुमान यह है कि आज दिन और रात में पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर लगातार बादलों के आने का क्रम रहेगा। घने बादल छाएंगे, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार में। और ये जो बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं या पहुँच रहे हैं, उनके चलते थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना के साथ कई जगहों पर झारखंड के लगभग सभी ज़िलों में और बिहार के सिर्फ उत्तर पश्चिमी कुछ हिस्सों को छोड़ करके यानी मधुबनी और चंपारण, हो सकता है गोपालगंज में भी थोड़ा इंटेंसिटी कम रहे, लेकिन हवा तेज चलेगी। बादल कई जगहों पर काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे और बारिश पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बक्सर, कैमूर, गया जी से लेकर इधर झारखंड के तमाम हिस्सों में बरसात की गतिविधियां आज जारी रह सकती हैं। हल्की से मध्यम के साथ कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। आगे बढ़ें तो ये सिस्टम पश्चिम की दिशा में मूव कर रहा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर पहुंचेगा। प्रभावित होंगे वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़, जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर और आसपास के रीजन है। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी तक भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। हालांकि बारिश के आसार थोड़े बहुत तो कुशीनगर और देवरिया में भी हैं, बलिया और गोरखपुर, महाराजगंज में भी हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस कम है। हवाएं तेज चलेंगी बहराइच में भी, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और आसपास के भागों के ऊपर भी, सीतापुर पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और हवा तेज चलेगी। लेकिन यहाँ पर बरसात की उत्तर पश्चिमी जो मध्य उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कम संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत पैच बादलों के डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है और कुछ बारिश आगरा और मथुरा, अलीगढ़ से लेकर कासगंज और फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद से लेकर आगरा, इधर झांसी और ललितपुर, हमीरपुर और आसपास के महोबा तथा आसपास के रीजन में दिखाई पड़ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बरसात की गतिविधियां यहाँ पर इसलिए संभव हैं क्योंकि एक तरफ नमी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की है, तो इधर से पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव है। इसके कारण जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी और शिमला समेत इधर देहरादून से नैनीताल के बीच में बरसात हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के ऊपर अधिकांश जगहों पर बादल दिखाई पड़ रहे, आसमान साफ है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बादल आ और जा रहे हैं, तो बरसात होने की संभावना दिन में बनी रहेगी। एक दो स्पेल हल्की बारिश के दिखाई पड़ सकते हैं और खासतौर पर पंजाब में जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और मनसा, संगरूर तथा आसपास के रीजन में, कुछ अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, चंडीगढ़ और आसपास के रीजन में संभावना रहेगी। इधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में चांसेस बारिश के रहेंगे और पश्चिमी राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर भी बादल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन थोड़ा सा कम हो रही है। गुजरात में चांसेस कम है, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में, लेकिन पूर्वी हिस्सों में बरसात होने की संभावना बनी हुई है और इधर मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और जबलपुर, मांडला से लेकर सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना के बीच में, साथ में नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में भी बरसात होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर बादल कई जगहों पर बनेंगे और रुक रुक करके थोड़ी बहुत वर्षा इन रीजन्स में, इन सब डिवीजन्स में दिखाई पड़ सकती है, जो काफ़ी लंबे समय से डेफिशिएंट बना हुआ है मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र, खासतौर पर कोंकण, गोवा में मुंबई के नीचे संभावना है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन आज दिन और रात में यहाँ पर चांसेस कम है, तो रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में संभावना रहेगी। गोवा में चांसेस रहेंगे, कर्नाटक के तटों और केरल में अच्छी बारिश हो सकती है, कर्नाटक
के आंतरिक रीजन और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती और आंतरिक रायलसीमा रीजन में भी थोड़ी बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं। दक्षिण भारत में धीरे धीरे बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो एनहेंस हो रही है। मानसून यहाँ पर सक्रिय हो रहा है। लक्षद्वीप में भी बरसात होने के आसार कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 17 जुलाई को आप देख सकते हैं, 17 जुलाई को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, तेलंगाना में और साथ ही कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक और केरल लक्षद्वीप के भागों में यहाँ पर संभावनाएं अगले 24 घंटों में, 24 घंटों के बाद यानी आज दिन और रात के बाद कल 17 जुलाई को अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। और ये लंबे समय बाद हो रहा है जब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई शहरों में मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य भारत के भागों में, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में संभावना रहेगी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और विदर्भ में। हालांकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आज की तरह ही बनी रहेगी हल्की बारिश की। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, साथ ही साथ इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। गुजरात पर इंटेंसिटी में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम पश्चिम की तरफ मूव हो रहा है, इसके चलते उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में और मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बरसात बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में खासतौर पर वाराणसी और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर नीचे की तरफ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, उरई, ललितपुर, साथ ही साथ एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज तक और इधर पश्चिमी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। पूर्वी रीजन में जो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और ये जो सीतापुर तक का रीजन है, बरेली, शाहजहांपुर से पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। लेकिन इसके बाद बरेली से पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में चांसेस बढ़ेंगे। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में बारिश थोड़ा सा कम होगी। लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई जगहों पर हल्की और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। बिहार के बक्सर, कैमूर, भभुआ और जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, इन क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर चांसेस कम रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य तौर पर बरसात होगी आज भी और कल भी। और इधर पश्चिम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बरसात कल यानी 17 जुलाई को भी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 18 जुलाई को भी देखते हैं। 18 जुलाई को भी बारिश पूर्वी क्षेत्रों में और रिड्यूस हो जाएगी और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले देवरिया से लेकर कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर और बहराइच तथा गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, यहाँ तक कि अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, ये सभी रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बरसात इस बार कम हो रही है। हालांकि बिहार की तुलना में थोड़ा सा हालात बेहतर हैं। बिहार के ज़्यादातर उत्तरी जिलों में ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और सूखे जैसे हालात हैं। तो अगले 24 घंटों के बाद यानी 17 जुलाई के बाद बिहार में 18 जुलाई को पूरी तरह से फिर से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। लेकिन फिर से एक दो दिन में ही बादल आएंगे और बरसात की संभावनाएं बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर में सामान्य बरसात, झारखंड में कुछ जगहों पर बरसात और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों में, मध्य प्रदेश के भागों में बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़ के पश्चिम के क्षेत्रों में कई जगहों पर, दक्षिणी भागों में खासतौर पर बरसात होने की संभावना रहेगी। उत्तरी रीजन पर चांसेस कम रहेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई को भी हल्की वर्षा, पासिंग शावर, आती जाती हुई बौछारें इस तरह की देखने को मिल सकती हैं। वेस्ट राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच में दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तरी विदर्भ में बरसात होने की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिरने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में भी इतना ही और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियोस में। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।